हरे कृष्णा। भगवद गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन विषादग्रस्त क्यों हो गए, ये वीडियो में बनाया रहा हूँ। जो भगवद गीता पढ़े होंगे उन गीता विषाद, जैसे अर्जुन विषाद हो, पढ़ने वाला भी विषादग्रस्त हो जाते, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। किंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्जुन उसमें पॉइंट बता के रखे, उसी कारण से विषादग्रस्त हुए थे। प्रथम पॉइंट था उन्हें कि विषादग्रस्त हुए थे जब क्षेत्रीय राजाओं, क्षेत्रीय योद्धाएं, जो क्षेत्र को रक्षा करने वाले, पालन करने वाले थे, ये यदि मर जाते हैं, उनके ख़त्म हो जाता है, देश में चोर लुटेरे लोगों की शासन हो जाएगा, गुंडे बदमाश की, आतंकवादियों की शासन हो जाएगा। जिसी कारण से क्या हानि होगा? प्रथम हानि बोलते स्त्रियों अशुद्ध हो जाएंगे, स्त्रियों उन्हीं के द्वारा लूटे जाएंगे। स्त्रियों के लूटने के बाद में उस स्त्रियों द्वारा जो संतान जन्म होंगे वो संतान वर्णशंकर हो जाएंगे। अब वर्णशंकर होने के नाते वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा प्रभाव क्या पड़े। एक तो कुल वंशों को पिंडदान भी सुधा नहीं दे सकते, और चोर डकैत गुंडे बदमाशी द्वारा शासन चलेगा। अब देश की अर्थनीति, सब प्रकार की स्थितियों, राजनीतियों, अर्थनीति विपर्यस्त हो जाएंगे। समाज की स्थिति वो ख़त्म हो जाएगा, धार्मिक की स्थितियाँ वो भी ख़त्म हो जाएगा, धर्म की जो रास्ता वो भी नष्ट हो जाएगा। ये सब स्थितियों को देखते हुए मर्माहत हो गए अर्जुन। दूसरी बात है, सेकंड अध्याय में अर्जुन मुखले मेरा वंश बड़े गुरुजन के उदाहरण देते हैं कि ये देते, वो मर्माहत होना वो सेकंड की बात है। किंतु पहली बार बात था जो स्त्रियों दूषित हो जाने के नाते वहाँ वर्णशंकर व्यवस्था हो जाने समाज में, वहाँ समाज की जो स्थितियाँ हैं वो नष्ट हो जाएगा, धार्मिक स्थितियाँ नष्ट हो जाएगा, धर्म कार्य में लोग नहीं लागेंगे। फिर जो लोग पैदा होंगे, जो संतान पैदा होंगे, जिसमें समाज में माने सामाजिक जो स्थिति, धर्म की रास्ता, वो मार्ग सब खत्म हो जाएगा, जिससे विशृंखलित परिस्थिति पैदा हो जाएगा। इसलिए मर्माहत हो गए अर्जुन उसी ये में। इसलिए ये ऐसे पॉइंट होता है मुख्य, स्त्रियों की चरित्रों पर निर्माण करता है देश की संस्कृति, देश की अर्थनीति, धार्मिकता, नैतिकता, वो स्त्रियों की चरित्रों पर है। अब स्त्रियाँ यदि कलुषित हो जाते हैं और स्त्री यदि गलत रास्ता में चला जाते हैं, वो धर्म रहता है। और स्त्रियों को सुरक्षा देने का दायित्व क्षेत्रियों की होते हैं, और क्षेत्रीय राजा नहीं होते तो जैसे प्रकार आज पर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के शासन हो गया, वहाँ स्त्री सुरक्षित नहीं है, स्त्री लूटे जाते हैं आतंकियों के द्वारा। आतंकी लोगों की शासन होने के नाते वो स्त्रियों को उपभोग करते हैं, उपभोग करके उनके द्वारा जो संतान पैदा हो गए, वो संतान संसार में वही आतंकी बनेंगे, दूसरा तो कोई बनेगा अच्छे नहीं, सोच नहीं आएगा उनके अंदर में, कोई प्रगति के रास्ता तो नहीं आएगा, और धर्म के रास्ता में अपनाएंगे, ये होगा। इसलिए आतंकियों द्वारा शासित हो जाएंगे, आतंकियों को स्त्रियों को शोषण करेंगे, उपभोग में लगाएंगे, उनको पूजा के स्थान नहीं देंगे। इसलिए समाज को, स्त्री को सुरक्षा हर क्षेत्र में शास्त्र में लिखा गया, और सुशासन देखा है। धर्म के राजा जो होते हैं, धार्मिक राजा थे, वो पुत्रीवत समाज को पालन करते, उनके अंदर में धर्म खोज जानते हैं, और कैसा स्त्रियों को सम्मान देना वो भी जानते। हाँ, इसलिए स्त्री सुरक्षा, स्त्री की शिक्षा, स्त्री की शिक्षण बहुत आवश्यक है समाज के लिए, और जिसमें देश की प्रगति हो सकता है, उनके द्वारा सुसंतान आ सकता है समाज के लिए, और सुसंतान हो गए तो सुनागरिक हो सकते हैं, समाज धर्म रास्ता पर चल सकता है। इसलिए स्त्री की सुरक्षा बहुत आवश्यक है इसी मामला में। वो सुरक्षा मतलब नहीं है स्त्रियों को लूटा जाए, नहीं उपभोग में लगा जाए, ये करा। ये वीडियो इसलिए आपको यदि अच्छा लगा ज़रूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।